दिल्ली। ये शहर तो बहुत पुराना है, भरा पड़ा है कहानियों से। हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी है। बादशाहों और शहंशाहों की कहानियां, उनकी शान और शौकत और उनकी हुकूमत की कहानियां, प्यार और जुदाई की कहानियां, मोहब्बत के किस्से जो सदियों से चले आ रहे हैं, जिंदगी और मौत की कहानियां, संघर्ष और विजय की कहानियां। लेकिन इस शान और शौकत के पीछे फुसफुसाहट है, रात के अंधेरे में गूंजती हुई। गुजरे हुए कल की फुसफुसाहट, राज दफन है यहाँ। हर दीवार के पीछे एक कहानी छुपी है, ऐसे राज जो मरने से इनकार करते हैं, जो आज भी जिंदा है। लाल किला खड़ा है गर्व से, इसकी दीवारें इतिहास की गवाह है, सदियों के इतिहास का गवाह। हर ईंट में एक कहानी बसी है, इसकी दीवारें ताकत और दगाबाजी की कहानियां सुनाती हैं, सत्ता के खेल और विश्वासघात की कहानियां। कुतुब मीनार आसमान छूता है, इसकी ऊंचाई में एक गर्व छुपा है, जोश और कला का एक नजारा, एक अद्भुत निर्माण। लेकिन इसकी परछाई में एक प्राचीन अंधेरा छिपा है, एक रहस्यमयी साया। चांदनी चौक की गलियां जिंदगी से भरपूर है, हर कोने में एक नई ऊर्जा, आवाजों और खुशबुओं का मेला, एक रंगीन दुनिया। लेकिन जब रात होती है तो साए गहरे हो जाते हैं, एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, हवा भारी हो जाती है, मानो कुछ अनकहा सा हो, मानो शहर खुद अपनी सांसें रोक रहा हो। एक अजीब सा सन्नाटा। दिल्ली, खूबसूरती का शहर, एक अद्भुत नजारा, इतिहास का शहर, फुसफुसाहट का शहर, हर कोने में एक कहानी। विजय, एक जवान डोम, ने अपनी शिफ्ट शुरू की। वह हर रात की तरह तैयार था, लेकिन आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। निगम बोध घाट पर एक और रात, जलती चिताओं की लपटें आसमान को छू रही थी। दिल्ली का सबसे पुराना श्मशान घाट, सदियों से यहां अनगिनत आत्माओं का अंतिम संस्कार हुआ है। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। चंदन और धुएं की गंध से भरी हुई यह गंध विजय के लिए अब सामान्य हो चुकी थी। अंधेरे में आग नाच रही थी, लपटों की चमक ने रात को और भी रहस्यमयी बना दिया था। विजय के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी पड़ रही थी। उसने कहानियां सुनी थी, बेचैन आत्माओं की फुसफुसाहट, दुनिया के बीच फंसी हुई आत्माएं, वे शांति की तलाश में थी। वह हमेशा उन्हें नजरअंदाज कर देता था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था, बस अंधविश्वास। लेकिन आज रात कुछ अलग थी, आज रात कुछ अलग थी। हवा में एक अदृश्य ऊर्जा कड़क रही थी, हवा में एक अदृश्य ऊर्जा कड़क रही थी। यह ऊर्जा विजय को बेचैन कर रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन यह एहसास बहुत गहरा था। अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया, उसने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन वह एहसास बना रहा, कुछ गड़बड़ थी। विजय ने महसूस किया कि आज की रात सामान्य नहीं थी। विजय चिताओं की देखभाल कर रहा था, आग शरीर को खा रही थी। रात में आत्माओं को मुक्त करना। जैसे ही वह काम कर रहा था, उसने सुना एक धीमी फुसफुसाहट राख से आ रही है। वह रुक गया, ध्यान से सुना। फुसफुसाहट तेज हो गई, एक आवाज, कमजोर और कर्कश। इसने उसका नाम लिया, विजय। उसका खून ठंडा हो गया, डर उसके दिल को पकड़ लिया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ आग और साए। विजय, आवाज फिर आई, इस बार और करीब। वह सांस नहीं ले पा रहा था। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं हिल रहे थे। वह डर के मारे जम गया था। अगले दिन फुसफुसाहट विजय के घर तक उसका पीछा करती रही। वे उसके कानों में गूंजते रहे, उसके जागने के घंटों को और उसकी नींद को परेशान करते रहे। वह अनदेखी आंखों से प्रेतबाधित था, लगातार देखा जा रहा था। उसने पुरानी दिल्ली की परिचित अराजकता में सांत्वना मांगी, लेकिन फुसफुसाहट उसका पीछा करती रही। वे अब और तेज और जिद्दी थे। वह मंदिरों में गया, पुजारियों से आशीर्वाद मांगा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फुसफुसाहट तेज हो गई। उन्होंने एक त्रासदी की बात की, अन्याय से ली गई एक जिंदगी की, शांति की तलाश में भटकती आत्मा की। विजय एक बुरे सपने में जी रहा था, एक ऐसा बुरा सपना जिससे वह बच नहीं सकता था। हद तक परेशान होकर विजय निगम बोध घाट लौट आया। उसकी आंखों में चिंता और दिल में बेचैनी थी। वह जवाब ढूंढ रहा था। हर कोने में, हर छाया में उसे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। एक बूढ़े कार्यवाहक ने उसकी आंखों में डर देखा। उसकी झुर्रियों में छिपी कहानियां विजय को और भी बेचैन कर रही थी। उन्होंने यह पहले भी देखा था।
कई बार कई चेहरों पर वह विजय को एकांत कोने में ले गया। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। यह जगह कई रहस्य रखती है, बूढ़े ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, ऐसे रहस्य जिन्हें दबा देना ही बेहतर है। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उन्होंने विजय को एक दुखद घटना के बारे में बताया, एक ऐसी घटना जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। एक जवान औरत जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसकी चीखें अब भी यहां गूंजती हैं। उसका शरीर उसी जगह आग के हवाले कर दिया गया। उसकी राख अब भी यहां की मिट्टी में मिल गई है। उसकी आत्मा शांति न पा सकी, वहीं रह गई। उसकी बेचैनी अब भी यहां महसूस की जा सकती है। परिसर के भीतर फंस गया। उसकी आत्मा यहां की हर दीवार में कैद है, न्याय की तलाश में, मुक्ति की तलाश में। उसकी आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। विजय ने जो फुसफुसाहट सुनी वे उसी की थी, उसकी आत्मा की पुकार जो अब भी न्याय की मांग कर रही थी। इस जानकारी से लैस होकर विजय ने मदद करने का फैसला किया। वह आत्मा का सामना करेगा, उसे शांति पाने में मदद करेगा। जैसे ही रात हुई वह उस जगह वापस आ गया। हवा में डर घुला हुआ था। फुसफुसाहट अब बाहरी हो रही थी, दर्द और गुस्से से भरी हुई। उसने साये से बात की, उनके भीतर मौजूद आत्मा से। उसने मदद करने का वादा किया, उसके हत्यारे को खोजने का, उन्हें न्याय के कटघरे में लाने का। चिता की लपटें भड़क उठी, फुसफुसाहट थम गई। एक ठंडी हवा मैदान में बह गई, अपने साथ शांति की भावना, एक समापन की भावना ले आई। विजय ने अपना वादा निभाया। उसने औरत की हत्या के पीछे की सच्चाई का पता लगाया। वह अपराधियों को सजा दिलाई, और हालांकि फुसफुसाहट बंद हो गई, उस रात की याद बाकी रह गई। निगम बोध घाट जलता रहा, मृतकों के शरीर को खा रहा था, उनकी आत्माओं को रात में मुक्त कर रहा था। लेकिन विजय के लिए यह कभी भी सिर्फ एक श्मशान घाट नहीं होगा। यह फुसफुसाहट की जगह थी, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला था, एक ऐसी जगह जहां अतीत भुलाए जाने से इनकार करता था।